नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 2026 में आरबीआई असिस्टेंट बनने का सपना देख रहे हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें टॉप 25 क्वेश्चन को लिया गया है जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। एक भी प्रश्न मिस मत करना क्योंकि इनमें से कई सवाल आपके आने वाले एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 को। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का रेपो रेट कौन तय करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, एमपीसी, शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी भी कहते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं, बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, बैंकरों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई को। आपका अगला सवाल है, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त सचिव के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और अगर पूछा जाए प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब भारत के पूछेगा तो भारत का प्रथम गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला सवाल देखते हैं, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम बैंक में जमा कितनी राशि तक का बीमा प्रदान करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख तक का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम रोज ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चेक या डिमांड ड्राफ्ट की वैधता अवधि कितनी होती है? होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने। ध्यान दीजिएगा, जारी होने की तारीख से 3 महीने तक रहती है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, आईएफएससी कोड में कुल कितने अक्षर या अंक होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। ठीक है, 5वां अंक हमेशा 0 होता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, बचत बैंक खाते पर ब्याज दरें कौन निर्धारित करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत वाणिज्यिक बैंक। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
सी क्रेडिट कार्ड। अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? बताइए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला सवाल है आपका, बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा लागू की गई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे कितनी भाषाएं छपी होती हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 भाषा छपी होती है। पैनल में 15 भाषाएं होती हैं और हिंदी अंग्रेजी मुख्य भाग पर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति द्वारा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है आपका, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई शुल्क नहीं देनी पड़ती। अगला सवाल देखते हैं आपका, बेसल मानक मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, चेक को रेखांकित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करना। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला पूर्णतः डिजिटल बैंक कौन सा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डीजी बैंक, डीबीएस। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं, रेपो रेट में वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति कम हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, ऋण महंगे होने से बाजार में नकदी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न। आपने कितने सही किए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस पूरी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।